हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक है। फटाफट पढ़ रहा हूँ, फोटो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे बना दी है बच्चों। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर। 100 कितने का शेयर है? 10 रुपये का है। 50,000 शेयर्स में डिवाइड, मतलब इन्होंने बोला हम इशू कर रहे हैं कितने? 50,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल पर 3। अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम में क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी ध्यान रखना प्रीमियम किस पर होता? अलॉटमेंट पर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 60,000। लोगों ने कितने शेयर की डिमांड करी है? 60,000। एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर ऑन प्रोराटा 40,000 वाले को फुल, 15,000 वाले को 8,000 और थर्ड में 5,000 वाले को 2,000। लेकिन आगे लाइन पढ़ो क्या लिखा है? एक्सेस मनी वाज रिटर्न। अरे बोल दो यार, एक्सेस मनी वाज रिटर्न। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, इस तरीके की लैंग्वेज, अलग अलग कैटेगरी वाले क्वेश्चन को आप डील कर सको। अमाउंट वाज सारा पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल भी मंगाई गई, वो भी मिल गई। एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। 100 शेयर पे नहीं मिला, डोंट वरी, फोटो ऑलरेडी रेडी है। कहते हैं जर्नल बनाओ, कैश बुक बनाओ और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। अब सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे कि आप सब बच्चों को बोर्ड पे दिख ही रहा है मेरे बच्चों, बोर्ड पे क्या आ रहा है सर बताओ, लीजिए। तो बोर्ड पे आप देखो, मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारे फोटो की खास बात होती है। इधर देख लो, मैं नहीं पढ़ने वाला क्वेश्चन, मैंने किताब साइड रख दी, पहले ही पढ़ता हूँ मैं, सारी चीज़ लिख देता हूँ। 50,000 शेयर इशू है, 10 रुपये का शेयर, 3 रुपये का प्रीमियम, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट। इसमें एप्लीकेशन में पूरा मत लिखना कि पेपर में APPLICAT है ना, वो नंबर मिलेंगे, नंबर कुछ नहीं मिलेंगे, इसके ध्यान रखना, वहाँ टाइम मत वेस्ट करना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3, 5, 3। क्वेश्चन ने बोला व्हेन रिक्वायर्ड, जब अगर क्वेश्चन बोलेगा तो हम कर लेंगे। बाकी हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन ने कहीं पर भी फर्स्ट कॉल मंगाई न, फाइनल कॉल मंगाई नहीं है। अरे बोलो ना यार, एनर्जी लेवल से क्लास करा करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए। अप्लाइड और एलोटेड, लोग कितने मांग रहे हैं? 60, हम कितने दे सकते हैं? 50। ठीक है, ये ऐसा था, लेकिन क्या सॉल्यूशन निकाला बताओ? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या निकाला है बताओ? क्या सॉल्यूशन भी यही आया? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन निकाला है बताओ? 40,000 वाले को 40। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं, इसमें हमारी नो टेंशन, बोलो हाँ या ना। पेपर में अगर आ जाए इस कैटेगरी की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कोई प्रोराटा हुआ ही नहीं, कोई एक मांग रहा है उसे एक मिल रहा है, कोई एक्सेस वैक्सेस का चक्कर ही नहीं है। अरे बोलो भाई, थोड़ा दिमाग ऑन रखना है अपना, ठीक है? हर जगह प्रोराटा नहीं लग जाएगा, एक वाले को एक मिल रहा है तो क्या जरूरत है, कोई एक्सेस ही नहीं आया। बट इज प्रोराटा अलॉटमेंट जब कोई बंदा मांगता ज्यादा उससे मिलते कम है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। बट इज प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। दूसरी कैटेगरी में देखो, ये है 15,000 वाले को कितने मिल रहे हैं? 8। यहाँ पर है ये सर, यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट है तो 15 वाले को 8 मिल रहे हैं और इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? दिस इज प्रोराटा रेशियो, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोराटा रेशियो। ये क्या मतलब होता है प्रोराटा रेशियो का? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर। इसको हिंदी में बोलेंगे जो 15 मांग रहा है उसको 8 मिले, बात खत्म। क्लियर? थर्ड वाले में भी प्रोराटा बन रहा था, 5 वाले को हम 2 दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं तुम मेरी बात तो मान लो। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, एक्सेस मनी को क्या करना है? रिटर्न करना। एक्सेस पैसे को क्या करना है? रिटर्न। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन ने बोला जर्नल बनाओ, बना देंगे। क्वेश्चन ने बोला कैश बुक बनाओ, अब आप सब बच्चों की बात पता है, जब कभी भी क्वेश्चन कैश बुक मांगता है तो सारी बैंक वाली एंट्रीज किसके थ्रू करते हैं हम? कैश बुक के थ्रू। और बाकी बैंक के अलावा जितनी भी सारी एंट्रीज रहती हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं? जर्नल, क्योंकि कैश बुक इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्नल। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ने मांगा है उसी हिसाब से करता हुआ चल रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो सर यहाँ पर हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। यस, ये वर्किंग नोट नंबर 2 आप लोगों को बना लेना चाहिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है यार, प्रोराटा की बातें चल रही हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ये जरूर बनाना होता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है एंड इट्स यूज ऑन, और इसका यूज करना अलॉटमेंट पर। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी और साथ में लिख देना मेरे बच्चों कैटेगरी वाइज। क्या लिख देना? कैटेगरी। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर एक क्लास में 10 बच्चे आ रहे हैं तो हो सकता है एक बच्चा 1000 का नोट लेकर आए, एक बच्चा 2000 का नोट लेकर आए, एक बच्चा कितना भी ले, तो हम हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। अरे बोल दो। और यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कहीं इतना फालतू तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ या ना तो बोलो।
चलो, तो हम कैटेगरी, सर कैटेगरी 1 में तो क्यों लिखना, कैटेगरी 1 में लिख के तो आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं ना लिखूं तो चलेगा? क्यों नहीं लिखना कैटेगरी 1 में, बताओ? सर 40 वाले को 40 मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ आया भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, बट ऐसे मत बोलना कि यार सर ने हमें बताया था, ये दिस इज नॉट कंपल्सरी, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा इस केस में, इन दिस केस, क्योंकि 40 वाले को हम कितने दे रहे हैं? 40। बट कैटेगरी 3 में भी नहीं आ रहा, तो चलो फिर आपको कैटेगरी वाला बचेगा ही नहीं, इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूं कि आपको कैटेगरी वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मेरे बच्चों बताओ, पहले ही बात हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, फटाफट बताओ हाउ मच एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है। और सर कैटेगरी 1 में तो कुछ नहीं मिला, छोड़ो। कैटेगरी 2 में बताओ, 15 वाले को 8 दे रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? 7000 शेयर पर एप्लीकेशन 3 रुपये। और अगर आप ये सारी बातें नहीं समझ पा रहे हो तो फिर नहीं कर पाओगे बच्चों आगे क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, याद है ना सब बच्चों को? ये हम चेकिंग करते हैं यार, हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही बन जाए। हम ये चेक करते हैं कहीं इतना ज़्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा पैसा आता है दैट कैन बी ओनली यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद अगर बच जाएगा तो उसको हम क्या कर देते हैं? रिफंड। अब इस वाली कैटेगरी में देखो, 15 वाले को 8 दे रहे हो, तो इसका मैक्सिमम आप कितना यूज कर सकते हो? इस वाले व्यक्ति से अलॉटमेंट पे कितना यूज कर सकते हो? 8000 शेयर पर, हाँ या ना यार? yes, आप इसको बोलोगे भाई तेरे को 8 मिले ना, तो तेरे को 8000 शेयर पे पैसे देने हैं। अब 8000 शेयर पे तू भाई कितने पैसे भेजेगा? 5 के हिसाब से। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। जितने अलॉटेड शेयर हैं उस कैटेगरी में वो, और अलॉटमेंट का पैसा, तो मेरे भाई तेरे से हम 40,000 रुपये लेने हैं और तेरे आए कितने हैं? खाली 21। तो एक काम करती हो, बाकी जो बच जाएगा उसको दे दियो। तो बताओ क्या 21 यहाँ पर यूज हो सकता है ना? 21 इतना ज़्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच जाए। यानी कि हम चेक कर रहे हैं बच्चा 2000 का नोट तो नहीं ले आया हमारे एग्जाम्पल में? अरे बोलो ना भाई, अगर बच्चा 2000 लाएगा तो 1200 रुपये फालतू बच गए, क्योंकि एक महीने की फीस कितनी है हमारी? 800 कट होने के बाद कितने बच गए? 1200। बोलो। अब 1200 अगले महीने कितने यूज होंगे? 800। फिर कितने बच गए? 400। तो 400 अभी वापस करने पड़ेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में प्लीज क्या कर लेना? चेक कर लेना। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो सर अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, अब हम बनाना शुरू करते हैं। एंड सर कैटेगरी 3 का रिफंड लिख दो, वो तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, बट चलो आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। कैटेगरी 3 में क्वेश्चन ने बोला है रिफंड करना है, तो साफ साफ लिख दो। बताओ कितना रिफंड करेंगे? 5 वाले को यू आर गिविंग 2000 शेयर, तो इट सिंपली मीन्स आप 3000 शेयर्स दोगे। 3000 शेयर पर जो उन्होंने फालतू पैसा दिया है उसको आप वापस कर दोगे। अरे बोलो हाँ या ना? सर अब सीधा क्वेश्चन करो यार, बात हो गई खत्म। लो जी मेरे बच्चों, तो हम बनाते हैं सबसे पहले कैश बुक, और कैश बुक में कौन सा कॉलम लिख देना पेपर में? बैंक कॉलम। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ बैंक कॉलम ओनली। थोड़ा राइटिंग का प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना यार, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो। डेट वेट है तो ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बनाया था अपनी जर्नल। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। यस सर। जर्नल का भी आप लोगों को फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है। अच्छा मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होती थी? जल्दी से बोलो फटाफट। तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। इसके अंदर बैंक आ गया, तो कितने शेयर हैं जल्दी से बताइए? कितने शेयर पर हमें एप्लीकेशन आएगी? 60,000। तो 60,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा? 1,80,000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का देखो, जो समझ में ना है ना, आप हमारे पे भरोसा रखो, मैं आराम से सिलेबस कराऊंगा एक एक चीज़, लेकिन बस आप घर होमवर्क कर लेना। फालतू तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ तुम्हें समझ में ना आए उसको तुम पूछ लिया करो। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? yes, अरे बोल दो। yes, सर। अब तुम सोचोगे यार ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो अगली एंट्री क्या होती है बताएगा कोई बच्चा? अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा, इधर देखना सारे बच्चे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ पैसा हमारे पास कैटेगरी 2 वाला है तो वो कहाँ पर भी जाएगा? अलॉटमेंट पर। कुछ पैसा रिफंड भी है कैटेगरी 3 वाला, बोलो हाँ है ना? yes, तो जो रिफंड वाला टू बैंक तो मैं लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता टू बैंक? क्योंकि कैश बुक में है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय शेयर एप्लीकेशन। बोलो हाँ या ना? yes, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा करना है तो मेंशन कर दो कैटेगरी 3। टीचर कहेगा यार कितना बढ़िया बच्चा है, बताओ सारी बातें कितनी अच्छे से समझा रहा है, पता नहीं कहाँ ट्यूशन लगाया था बच्चे ने। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कितना बढ़िया बच्चा, ये लिख सको तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है।
अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, शेयर कैपिटल इज, 9,000 हाँ जितना भी आएगा वो कर लेते हैं। अब बताओ, हाँ शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। एक्चुअली में जितने शेयर इशू होंगे ना उतने से ही तो आप ओनरशिप दोगे। यस सर। अब बताओ आपने एक्चुअली में कितने शेयर इशू करे हैं, फटाफट बताओ। 50,000 अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखोगे तो देखो कितने इशू करें, 40 इनको इशू करे, 8 इनको इशू करे, बोलो यार। Yes, sir. 40 और 2 इसको इशू कर, तो टोटल तो 50 है ना। Yes, sir. कंपनी सबकी अलग अलग एंट्री नहीं बनाती, कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि कैटेगरी वाइज एंट्री बनाने लग जाएगी, ना ना ना। एंट्री जब कभी भी कंपनी बनाएगी तो सबकी क्या करेगी, इकट्ठा बनाएगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों 50,000 शेयर पर यू विल क्रिएट द फेस वैल्यू, और एप्लीकेशन के टाइम फेस वैल्यू कितनी थी, 3 और आपने कितना पैसा अलॉटमेंट पे यूज करा था, 21,000। समझ में आई बात ये नहीं? तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर ये आएगा, और बाकी वो देखो आप टोटल ही आ जाएगा 1,71,000 और 9 ये था 1,80,000, और आया भी कितना था 1,80,000। यहाँ पर नरेशन लिख देना। नरेशन क्या लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर एक्सेस ऑन अलॉटमेंट। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ जी भाई आशुतोष आप बताइए, थर्ड एंट्री क्या होती है मेरे बेटे, बताओ। आशुतोष बहुत अच्छा बच्चा है भाई साहब, एंट्री बता देगा, 1 मिनट बता। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर। अरे बेइज्जती करवा दी बेइज्जती, तू बता भाई। वो अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है। तुम बस पन्ने पलट के देखने लग जाओ, तुम्हारे कुछ भी पूछ लो तो सीधे पन्ने चले जाएं पीछे। बोल भाई एंट्री। हाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस थोड़ा फोटो देख के एंट्री बताओ। ये फोटो, हाँ शेयर अलॉटमेंट क्या है, एंट्री बताओ। इधर देखो, देखो मेरे बच्चों, एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन टू सिक्योर। दिख रहा है सारे बच्चों, इसीलिए फोटो बनाई जाती है बच्चों। अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप घर जाके नहीं पढ़ोगे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इधर देख लीजिए, पूरा लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और नरेशन में क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मंगाना। हमने बोला भाई तुम मालिक बन गए हो, अब तुम्हारी दूसरी किस्त आ गई है, तो दूसरी किस्त पर हम कितने पैसे मंगाएंगे, 50,000 शेयर पर 5 रुपये। ठीक है मेरे बच्चों, कितने रुपये आएंगे, 2.5 लाख रुपये। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, 50,000 गुणा में 2। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अरे बोल दो यार। यस सर। क्लियर है, कोई टेंशन? अगली एंट्री, हाँ भाई आशुतोष बोल बेटे, अगली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर। कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट के, 2.5 लाख। 2.5 लाख, 2.5 लाख। हाँ जी आप बताओ। The bank debit to share allotment हाँ कितने रुपए आएंगे, बस। वो सर ना घर पे जाने का, सर घर पे जाके ना कॉपी किताब खोलने का मन नहीं करता सर कोई ऐसी दवाई बना दो जिससे हम घर जाके ही कॉपी किताब अपने आप खुल जाए। ये 4-5 बार ये रिमाइंडर दिलाए, पढ़ लो। हाँ बेटा कितने पैसे आएंगे, 2,29,000। देखते हैं कैसे सही बच्चे देखेंगे। बेटा एक बार बताओ, क्या हमें पूरे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे इस बार, बोलो। अरे एक बार बताओ, पूरे 2.5 लाख नहीं मिल सकते ना, यस सर। क्यों बे भाई, 21,000 पहले। ये जो कैटेगरी 2 वाला है इसने तो पहले ही भेज दिए थे, यस सर। ये क्यों देगा दोबारा पैसे, हाँ है ना। यस सर। तो हमें ये पैसे 21,000 रुपये अब नहीं मिलेंगे। वाई नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैसे हमें पहले ही मिल चुके हैं। और एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और बैंक आ रहा है तो एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में। तो 2 आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट। यहीं पर आप दिखाओगे 2.5 लाख रुपए में से आप माइनस करके दिखाओगे जो पहले से मिल गए हैं। समझ में आया? यस सर। और अगर कोई जुगनू होता यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई जुगनू कॉल का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा होता तो वो भी क्या करते, माइनस। आने वाले क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पर पैसा नहीं मिला, बट कौन सा पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल वाला, वो एक अलग चीज है। अभी आगे जुगनू ऐसा बन जाएगा अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा। समझ में आया? तो जो देखो ये इतने मंगाए, ये पहले से मिल गए और ये नहीं मिले, वही तो रिसीव्ड होगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो ये बच्चा कह रहा है 2,29,000। सर मजा आ गया जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिल खुश हो गया। इसके बाद बताइए अगली एंट्री क्या होगी, फॉलो फटाफट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट कॉल इसमें कहीं बैंक नहीं है तो व्हाट विल बी द एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
और नरेशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा क्या हो गया? ड्यू। बताइए मेरे बच्चों कितना आएगा, फटाफट बताओ। 50,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 1.5 लाख। बात समझ में आई है नहीं है? Yes, sir. अब अगली एंट्री क्या होगी बताओ सारे बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है भाई, कॉल सिनेरियो वाला ओपन करना है तो फिर आप यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि कॉल सिनेरियो वाला हम यहाँ दिखा सकते हैं आपका। अगर आप कॉल सिनेरियो ओपन कर रहे हो तो इसके बाद एक एंट्री लिख देना, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आए? जो जुगनू वाली आप काम कर रहे हो, कितने शेयर पर? 100 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करते हो तो फिर आपको वो एंट्री कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप कितने पैसे दिखाओगे? आपने मंगाए कितने? 1.5 लाख रुपए माइनस 300 रुपये। अरे बोल दो यार। Yes, sir. बात खत्म हो गई सर। तो सर अब खत्म हो गए क्वेश्चन ने, सेकंड कॉल वगैरह की कुछ ऐसा बात बोल ही नहीं रहा है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड कॉल है। नहीं बोला। क्या बोला है बेटे लास्ट में? बता दे। द फर्स्ट कॉल वाज मेड, कह रहा है फर्स्ट कॉल वाज मेड, सेकंड कॉल की तो बात नहीं कर रहा। एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। अब बता कहाँ लिखा है सेकंड कॉल की बात? कुछ नहीं लिखा है। अरे बातें मत करो प्लीज। अब करते हैं टोटल, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट बनानी, इसका टोटल करते हैं। 1,80,000, 2,29,000 प्लस 1,49,700, तो 5,58,700 माइनस क्या कर देंगे? 9,000। तो देखना बैलेंस कितना आ रहा है? 49,700। हाँ। चलो इसको अब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे भी, डोंट वरी। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। तो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करा, अब बस खाली बैलेंस शीट बनानी है। अच्छी बात यह है कि हमने आपको बैलेंस शीट स्टार्टिंग में इस बार सिखा दी है, Yes, sir. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भी साथ के साथ बैलेंस शीट बना दूंगा। पहले आप इसको कॉपी करो जल्दी से सारे बच्चे। हाँ जी, तो सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है। प्लीज़ कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। अब आप थोड़े बड़े बच्चे हो चुके हो तो कहता है यार जर्नल बना ली ना, सीधा बैलेंस शीट बनाओ। कई बार क्वेश्चन तो सीधा बैलेंस शीट के लिए बोलेगा, कहेगा नहीं नहीं जर्नल वर्नल भी छोड़ो। अब वो नहीं हो, आप पहले ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, बैलेंस शीट में हमेशा जो एंड प्रोडक्ट होता है ना वो पहुंचता है, जो फाइनल बैलेंस होता है ना वो पहुंचता है बैलेंस शीट में। तो अगर मैं फाइनल बैलेंस की बात करूं तो शेयर एप्लीकेशन तो मेरा कैंसिल ही हो जाता है। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. क्योंकि पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू। शेयर कैपिटल। जैसे ये वाली एंट्री है तो 1,80,000 से यहाँ पर पूरा क्या खत्म हो चुका, 1,71,000 और एक ये वाला इधर वाला था। अल्टीमेट देखा जाए हमारे पास शेयर कैपिटल बचा, ये वाला शेयर अलॉटमेंट भी खत्म हो गया, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? जब हम मंगाते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू। अगर नहीं पैसा मिला तो अलॉटमेंट का, बट यहाँ नहीं है, वो उसमें है फर्स्ट कॉल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट भी क्या हो जाता है? कैंसिल। ध्यान से समझना। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का मंगा रही है, तो देखा जाए फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखा जाए तो शेयर फर्स्ट कॉल भी पूरा खत्म। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. अल्टीमेट अगर आप मेरे से पूछोगे सर बस्ता क्या है, बस्ता ये है जो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन एंट्रीज का इफेक्ट है। लाइक मेरे पास क्या क्या फाइनल बैलेंस बचे, इधर देखो। एक तो मेरे पास शेयर कैपिटल बची है, दूसरा क्या बचा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और एक क्या बचा है? कॉल सिन एरियर। एक क्या बचा है? कॉल सिन एरियर, और एक क्या बचा है? बैंक। एक क्या बचा है? बैंक। इसके अलावा कुछ और बचा है तो मुझे बताओ फाइनली। अब अपनी कॉमन सेंस लगाना, देखो आप कैसे जवाब दे दोगे। सीधा बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे। तो शेयर कैपिटल में एक्चुअली में कितने शेयर इशू हैं? 50,000। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की। लिखना तो चाहिए था 10, बट फेस वैल्यू में मंगाए कितने हैं उससे मालिक बनाया जाता है। तो बताओ फेस वैल्यू में कोल्ड अप वैल्यू कितनी थी? मैंने चार्ट अभी मिटा दिया, एक फाइनल कॉल नहीं मंगाई गई थी। 2 3 और 5 8 और 3 11,
तो यानी कि 11 हमने मंगा लिए थे। देखो 10 प्लस ऐसा था कुछ 10 प्लस 3 का था, तो 10 प्लस 3 में अगर आप देखोगे तो 3 5 3, और इसमें से तो 2 प्लस 3 था। अगर फेस वैल्यू की बात करोगे 3 और 2 5 और 3 8। फाइनल कॉल नहीं मंगाई थी ना 2 रुपए की, तो एक तरीके से फेस वैल्यू कितनी की, 3 और 2 5 और 3 8, तो 8 रुपए हमने मंगाए। तो शेयर कैपिटल कुछ इतने रुपीस की क्रिएट हुई है। अभी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट पहले ये समझो कि बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू पहुंचेगी, कितना कौन सा अकाउंट पहुंचेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितने भी शेयर हमारे एक्चुअली में इशू हुए हैं और कितने के प्रीमियम पर, तो हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं और प्रीमियम 3 रुपए का, 1.5 लाख रुपए। अगर आप देखना भी चाहो तो वैसे भी दिख जाएगा। ये रहा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। कॉल सिनेरियो सर ये तो हम ऐसे ही पता लगा लेंगे, हम तो इंटेलिजेंट है। 100 शेयर पे एक बंदे ने फाइनल कॉल नहीं दी थी, 3 रुपए के 300 रुपए, और बाकी तो सर हम तो हमारी बुक्स भी शो, यही तो होती है रीडिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्चुअली कर रहे हो तो भी सही है, कॉन्सेप्चुअली नहीं कर रहे हो, अब आपको क्वेश्चन बोलता कि भाई तू सीधा कर क्वेश्चन, मुझे ये सब नहीं करनी है, सीधा बैलेंस शीट बना, तो भी मैं ऐसे सोचता शेयर कैपिटल, मैं ऐसे सोचता अच्छा शेयर इशू है इतना बैंक में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 रुपये 3 के हिसाब से, कॉल से 100 शेयर पे, समझ में आया नहीं है? बोलो ना। यस सर। और बैंक के लिए तो मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अच्छी बात है हमने कैश बुक बना रखी है, तो अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ही पता चल गया। सर एक बात बताओ, बिना मेहनत के कैसे कर सकते थे? लो बिना मेहनत के करा लो, तो 50 या 1000 शेयर पर सारे पैसे मिल गए, 3 और 5 8 और 3 11, तो 50,000 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 5.5 लाख माइनस कर दो जो नहीं मिला। कॉल से इन एरियर कितने रुपए? 300 रुपये। तो मैं बिना मेहनत के क्या विद इन सेकेंड में भी निकाल सकता हूँ। बताओ कितना आएगा? 5,49,700। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं तो। सर फालतू आया, अबे फालतू आया है तो क्या हो गया? फालतू किसी ने दे दिया तो अगली बार कम दे दिया, बात तो वही है। बोलो हाँ, फालतू की क्या टेंशन लेनी है। किसी ने फालतू एप्लीकेशन के टाइम दिया भी तो उसने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम क्या करा, कम दे दिया। तो अल्टीमेट तो मुझे जितने पैसे मिलने थे वही तो मिले हैं, 3 5 8 और 3 11। अल्टीमेट मैंने इतने मंगाए, इतने मुझे मिलने थे, नहीं मिले। कितने नहीं मिले? 300 रुपये, बात खत्म हो गई। आई बात समझ नहीं है? तो ऐसे जब आप थोड़ा सोचने लगोगे तब आप समझना कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स कर पा रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये इन सब की मुझे प्रेजेंटेशन अब मुझे आपको शो करके दिखानी है, कैसे ये चारों चीज़ें कहाँ पर आएंगी बैलेंस शीट। क्लियर हो गई बात? बोलो यार। पेपर में आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको 3 से 4 नंबर तक का आपको एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का पूरा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमारे क्वेश्चंस में टाइम भी लग रहा है। पहले मैं ऐसा करता था, बैलेंस शीट सबसे लास्ट में कराता था, बट अब मैंने साथ के साथ ही करानी स्टार्ट कर दी। बोलो फटाफट। तो सर बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, यस। बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी है, क्या नाम है उसका, एज एट आ जाएगा, है नाम लिख देना यहाँ पर, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर क्या आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुपीस। फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और बताइए इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट हेड। क्या इन्होंने पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली है, खाली कैपिटल शो करने के लिए बोला है? चेक करो, अगर पूरी बैलेंस शीट बोलनी है तो पूरी बना देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना पूरी बनाया था, कोई बात नहीं। तो शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर बताओ सारे बच्चे क्या आएगा, शेयर कैपिटल। बी क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो बच्चों। इसके लिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। सर और कुछ तो है नहीं, हटाओ। ओके बच्चों, टोटल सरप्लस का अभी बता रहा हूँ ना, रिजर्व जो शेयर होल्डर्स फंड में ही तो है वो रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो उसका पार्ट है। यहाँ पर हम एसेट साइड दिखाएंगे। सेकंड हेड हमारा किस चीज़ का होता है, मेन एसेट्स का। और एसेट्स में खाली बैंक की है। वैसे तो 2 एसेट्स होती है, एक होती है करंट एसेट्स और एक कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट्स। तो अभी आप लोगों को नई चीज़ यहाँ पर सिखा रहा हूँ। करंट एसेट्स में एक हेड बनाएंगे हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो भी बैंक का बैलेंस होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरीके से बैलेंस शीट कुछ आपकी देखने में रहेगी। अब नाउ क्वेश्चन इज, सर इसकी ये तो मेन है, इसके नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो लो जी, तो नोट्स टू अकाउंट सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बैलेंस शीट में। बताओ तो नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स क्या है जल्दी से बताओ। शेयर कैपिटल पहला क्या है मेरे बच्चों बताओ। शेयर कैपिटल में याद है आपसे बच्चों को हम क्या क्या दिखाते थे, याद करो। कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल खाली किसके लिए होती है, टोटल के लिए, मतलब ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए रहती है, टोटल का पार्ट नहीं बनती। तो उन्होंने लिखा भी था, अगर आप पढ़ोगे ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पर काम आएगी मेरे बच्चों। इक्विटी शेयर कैपिटल है ऑथराइज 1 लाख शेयर है और एक शेयर कितने का, 10 का है, तो 10 लाख। ये हमारी हैसियत बताती है कि हम कंपनी इतना उठा सकती है मैक्सिमम कैपिटल, बट अभी कंपनी ने उठाए नहीं। तो आपको ऑथराइज में 10 लाख ही दिखा कर आना है, क्योंकि आपने इशूड बेसिक से कम करें उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन ये कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनती है। इसके बाद आ जाएगी इशूड शेयर कैपिटल, जिसमें से हमने कितने शेयर इशू करे, यू कैन नोट डाउन। इक्विटी शेयर 50,000 इशू करे हैं और एक शेयर 10 का है, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। इसके बाद कौन सी कैपिटल आएगी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। एक्चुअली में लोगों ने कितने शेयर क्या करे हैं, सब्सक्राइब करें। अब याद करो इसके अंदर 2 कैपिटल बनती है, कौन कौन सी 2 बनती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे बताइए किस कैपिटल को हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कहते थे। हाँ भाई मनीष, व्हेन ए कैपिटल इज सेड टू बी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, बताओ फटाफट। सर हमारे जो होते हैं शेयर होल्डर वो हमारे सब्सक्राइब भी कर ले और फिर पैसे दे भी। अब चल लुल्लू। हाँ जी, पूरे मंगाए और शेयर 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 2 कंडीशन क्या है, पहली, कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, पूरे सारे शेयर के सारे पैसे मंगा ले, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, शेयर होल्डर सारे के सारे पैसे दे दे। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फेल हो गई, कोई सी भी कंडीशन पिट गई, तो वो क्या बन जाएगी मेरे बच्चों बताओ, वो क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। और अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ पर पता चल रहा है पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही पहली कंडीशन, कंपनी सारे पैसे मंगा ही नहीं रही। कंपनी सारी मंगाती तभी तो बात थी, कंपनी ने तो फाइनल कॉल मंगाई नहीं। वो मैंने रफ कर दिया, आप देख लेना प्लीज़। तो मेरे बच्चों इसमें जो सारी की सारी कैपिटल बनेगी वो क्या बनेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली में जितने भी शेयर इशू करें हमने, कितने शेयर इशू करें हैं बताओ, इक्विटी शेयर 50,000 है हमारे पास, 50,000 पर जितने पैसे हमने मंगाए हैं, पूरे तो नहीं मंगाए बट 3 और तो 5 और 3 8, तो 8 रुपये आप यहाँ पर लिखोगे, कितना आ जाएगा, 4 लाख। और इसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पैसा हमें नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिलता उसको माइनस करके दिखाते हैं, सो दैट बैंक के साथ हम टैली कर सके। ट्रीटमेंट ये रहता है। तो 100 शेयर पर 3 रुपये नहीं मिले, 300 रुपये। तो एक्चुअली में हमें कितने पैसे मिले हैं, 3,97,700। समझ में आई बात या नहीं, 3,99,700। ये हमारी क्या बनने वाली है, सब्सक्राइब एंड फुल। तो मेरे बच्चों जो शेयर कैपिटल में आएगा आपका 3,99,700। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को बोलो, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। देख रहे हो ना आप कैसे बैलेंस शीट बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सर ये तो बड़ा ध्यान रखना, ये बैलेंस बता देना मुझे अभी। सेकंड बताइए, सेकंड वर्किंग नोट, सेकंड जो है नोट्स टू अकाउंट्स में वो क्या आएगा, फटाफट बताओ। सेकंड नोट्स टू अकाउंट किस चीज़ का है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये तो आसान सा है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये तो सिंपल था, 50,000 शेयर हमने इशू करें 3 के हिसाब से और 1.5 लाख रुपए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। और थर्ड क्या था हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कहते हैं कंपनी की बैलेंस शीट लोग पैसा लगा रहे हैं तो एक सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अभी कॉलेज से आ रहा हूँ सीधा पढ़ा, तो आप देख रहे हो सब बिल्कुल सिस्टमेटिकली ड्रेसअप है आपका, बिल्कुल एक प्रोफेशनल, बस शूज़ यहाँ पे आके उतारे हैं। वहीं अगर मैं तुम्हारी कल क्लास लूँगा तो हो सकता है मैं टी शर्ट में आ जाऊँ। समझ में आई बात। कंपनी की जो बैलेंस शीट रहती है, कंपनी की बैलेंस शीट एज़ पर शेड्यूल 3 बनती है, पार्ट 1, तो बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में बनानी होती है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम खिचड़ी नहीं पका सकते हैं। ये प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बैलेंस शीट नहीं है।
किसी भी चीज़ की डिटेल देनी है तो किसके थ्रू देनी है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो आगे नोट्स टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने का बनेगा, 3rd। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कैश एट बैंक। बताइए कितने रुपए का हमारे बैंक में पैसा है, फटाफट बताओ। हाउ मच द अमाउंट इज विद अवर बैंक, कितने का पैसा, ये लिखा था 5,49,700। तो बस बात खत्म, 5,49,700। अब आप इसको चेक कर सकते हो, 7, 9 और 5 14, 5,49,700, 5,49,700। तो बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाती है। तो ये पूरा एक अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जिसमें जर्नल भी सिखाई, कैश बुक भी कराया है और बैलेंस शीट भी कराई। आई होप आप सब बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर डाउट पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा प्लीज़ बच्चों, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू समझा दूंगा या फिर मैं खुद कॉल करके आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।